हेलो फ्रेंड, जो भी साथी लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछे जाने वाले वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक, तो चलिए आप सब वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने अभी तक कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिए हैं। ठीक, तो चलिए आपके होम स्क्रीन पे देखिए, पहला क्वेश्चन है, कहता है किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है। जब कोई असंभव घटना होती है तो उसका प्रायिकता जो होता है वो आपको 0 होता है। ठीक, और प्रायिकता का यदि मान पूछे कहाँ से कहाँ तक होता है तो प्रायिकता का मान जो है आपको 0 से 1 के बीच होता है। ठीक, 0 से 1 के बीच होता है। यदि पूछ दे आपको 0.1 ये प्रायिकता का मान है तो ये प्रायिकता का मान नहीं होता है, क्योंकि आपको हम बताए कि 0 से 1 तक ही प्रायिकता का मान होता है। ठीक, तो यदि आपको पूछ दे यहाँ पे 0.9 ये प्रायिकता का मान है, हाँ ये प्रायिकता का मान आपको होगा। ठीक, ये प्रायिकता का मान हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे बोला है आपको असंभव घटना, तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है और संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है। ठीक, संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है और असंभव की 0 होती है। ठीक, तो देखिए आपको आंसर क्या हो जाएगा, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एक पासा को उछाला जाता है। एक पासा, लूडो का छक्का आप देखे होंगे। ठीक, वो एक पासा होता है, उसको क्या किया जाता है, उछाला जाता है, तो सम संख्या होने की प्रायिकता होती है। तो आपको लूडो का पासा पता होगा, उस पे 1 से लेकर के 6 तक अंक लिखा हुआ रहता है। ठीक, 1 से 6 तक अंक लिखा हुआ रहता है। तो इसमें देखिए 2, 4, 6 ये 3 सम संख्या है। ठीक, 2, 4, 6 ये 3 सम संख्या है और लूडो का जो पासा होता है उस पे टोटल संख्या 6 रहता है, यानी कि 6 घटना रहता है 1 से 6 तक। तो क्या करना है, इस पे सम संख्या है 3 और टोटल घटना जो है उसको लिखते हैं नीचे में। ठीक, इसको क्या करना है, 3 में 6 से भागा दे देना। ठीक, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि कट करके 1/2 हो जाता है। ठीक, तो इसमें जो है सम संख्या की होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा कट करके, क्योंकि सम संख्या की संख्या 3 थी। ठीक, और टोटल घटना 6 था, तो ये कट करके 1/2 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कहता है 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक, वृत्त की परिधि आपको पता होगा कि वृत्त की परिधि आपको होता है, वृत्त की परिधि जो होता है उसका सूत्र आपको होता है 2πr। क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है आपको 2πr। यहाँ पे परिधि दिया गया है 44 मीटर, तो लिख देना है 44 मीटर ये है। ठीक, और इधर 2 गुना पाई का मान होता है 22/7 गुना r। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 2 गुना 22 करेंगे तो 44 हो जाएगा। ठीक, 44 से 44 कट जाएगा एक बार में। ठीक, बराबर के इस साइड और उस साइड काट सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपको, यहाँ 1 बराबर हो जाएगा 7r। ठीक, इधर है 7 गुना में उस साइड, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो है आपको 7 जो है बटे के रूप में है r/7। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइएगा तो 1 गुना 7 तो r = हो जाएगा 7। ठीक, यानी कि r का मान जो है यहाँ पे क्या निकल जाएगा, 7 मीटर। ठीक, तो इसका जो है त्रिज्या क्या हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके होम स्क्रीन पे, कहता है यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त का व्यास होगा। क्या बोला है, वृत्त का जो परिधि होता है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है πr², ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक, दोनों बराबर है।
इस साइड देखिए पाई से पाई कट जाएगा, ठीक। इस साइड एक आर है, इस साइड एक आर कट जाएगा, ठीक। तो क्या बच जाएगा 2 बराबर आर, यानी कि आर का मान 2 हो जाएगा। तो बोला है व्यास, तो व्यास जो होता है आपको, व्यास जो होता है वो क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो आर का मान यहाँ रख दीजिएगा 2, तो 2 दूना 4, यानी कि व्यास का मान कितना निकल जाएगा 4 मात्रक, ठीक। तो 4 मात्रक व्यास हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है एक घनाभ में किनारों की संख्या होती है। एक घनाभ, आप देखिए एक घनाभ जो होता है उसमें किनारों की संख्या कितनी होती है, ठीक। एक घनाभ में, तो देखिए एक हम घनाभ बनाते हैं, ठीक। इस तरह से एक घनाभ बना करके आपको बता देते हैं कि इसमें किनारों की संख्या कितनी होती है। देखिए एक किनारा ये हो गया, एक किनारा ये हो गया 2, एक ये 3, यहाँ पे एक 4, एक हो गया ये 5, एक 6, एक 7, ये 8, ये हो गया आपको क्या चीज़, कोना हो गया, ठीक। ये कोना हो गया, पूछा है आपको किनारा। देखिए एक किनारा ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा उस साइड जो है ये हुआ, चौथा ये हुआ, पांचवा ये खाड़ा वाला, छठा ये खाड़ा वाला, सातवां ये खाड़ा वाला, और आठवां उस साइड जो है ये खाड़ा वाला, ठीक। उसके बाद 9वां ये, 10वां ये, 11वां ये, 12वां ये, कितना किनारा हो गया 12 किनारा हो गया, और 8 कोण हो गया, ठीक। कितना कोना है 8 कोना है, 12 किनारा है। अब फलक देखिए, यानी सतह कितना है, एक सतह ये हो गया, एक सतह यहाँ पे नीचे से हो गया 2 हो गया, एक सतह ये 3 हो गया, एक सतह ये वाला 4 हो गया, एक सतह इस साइड 5 हो गया, एक सतह ये ऊपर से 6 हो गया। सतह की संख्या, सतह होता है 6, सतह की संख्या 6 और कोण की संख्या 8, किनारा की संख्या 12, ठीक। घन हो या घनाभ हो, दोनों में किनारा की संख्या कितना होती है 12 होती है, कोण 8 होती है, और फलक या सतह 6 होती है, ठीक। तो किनारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है एक घन का किनारा 5 सेमी है, एक घन का किनारा 5 सेमी है, तो घन का आयतन होगा, घन का आयतन हो जाएगा, ठीक। तो घन का आयतन होता है कितना, भुजा क्यू होता है, ठीक। घन का आयतन क्या होता है आपको, भुजा क्यू होता है। तो 5 का जब क्यू कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 125 सेमी क्यू, ठीक। 125 घन सेमी हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक। चलिए कहता है आपको यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ 24 वर्ग सेमी है, तो उसकी प्रत्येक किनारों की लंबाई होगी, प्रत्येक किनारा का लंबाई जो है कितना होगा, ठीक। तो प्रत्येक किनारा की लंबाई आपको 2 सेंटीमीटर निकल जाएगा, ठीक। क्योंकि किनारों की संख्या कितनी होती है 12, 12 से आपको क्या करना है 24 में भागा दे देना है, ठीक। भागा दीजिएगा तो किनारों की संख्या निकल जाएगा, ठीक। प्रत्येक किनारा 2-2 सेमी का होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए। कहता है किसी बेलन के आधार का व्यास, किसी बेलन के आधार का व्यास 4 सेमी तथा ऊंचाई 14 सेमी है, तो बेलन का आयतन होगा, ठीक। बेलन का आयतन होगा, तो बेलन का आयतन आपको निकाल लेना है 176 सेमी स्क्वायर होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए। कहता है किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसकी त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, तो उसके पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 होता है, ठीक। चलिए देखिए। कहता है यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेमी है, तो वृत्त का परिमाप क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल आपको यानी कि पाई आर स्क्वायर का मान दिया गया है 154, ठीक। तब कहता परिमाप कितना होगा, ठीक। तो इधर देखिए पाई है, पाई का मान उस साइड भेज दीजिएगा, तो ये आपको आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 154 गुना 7/22, ठीक। तो इसको जब आप
काटिएगा तो ये 7, 22 सतह कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 154, यानी कि आर स्क्वायर बराबर निकल जाएगा आपको 49। तो आर का मान 7 निकल जाएगा। ठीक, तो अब निकालना है आपको परिमाप। तो क्या करना है, परिमाप होता है आपको 2 पाई आर। ठीक, आर का मान निकला है 7, तो 7 रख दीजिए। ठीक, नीचे नीचे 7 कट जाएगा और यहाँ पे 22 गुना 2 करा दीजिएगा, तो 22 गुना 44 सेमी आपका निकल जाएगा परिमाप। ठीक, 44 सेमी। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है आपको 6 सेमी भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे गए वृत्त का क्षेत्रफल होगा। 6 सेमी भुजा वाला एक वृत्त है। ठीक, 6 सेमी भुजा वाला एक वर्ग है। ठीक, 6 सेमी का ये भुजा है, ये जो है वर्ग है, इसके अंदर में एक वृत्त खींचा गया। ठीक, तब कहता है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, तो यहाँ से ये इसका त्रिज्या हो जाएगा। ठीक, यहाँ से ये इसका त्रिज्या कट करके हो जाएगा। ठीक, तो इसका जो है क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, जब इसका आप क्षेत्रफल निकालिएगा तो ये 9 पाई सेमी स्क्वायर निकलेगा। ठीक, 9 पाई सेमी स्क्वायर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, कहता है आपको एक वृत्त का व्यास डी सेमी है। ठीक, डी सेमी है तो उसकी परिधि होगी। ठीक, उसकी परिधि होगी, तो उसका परिधि जो है आपको क्या हो जाएगा, तो परिधि होता है 2 पाई आर होता है। ठीक, 2 पाई आर होता है परिधि। तो यहाँ पे डी दिया गया है, तो आर का मान जब निकालिएगा तो ये हो जाएगा आपको d/2, यानी कि 2 पाई गुना ये हो जाएगा d/2। 2 से 2 खत्म, पाई डी आपको आंसर निकल जाएगा। तो पाई डी जहाँ होगा वो आपको आंसर हो जाएगा। तो पाई डी 1 नंबर में है, ये आपको सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, कहता है यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। कहता है यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा। तो वृत्त का परिधि आपको 2 पाई आर होता है और क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, तो पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर खत्म, यानी कि आर का मान जो है निकल जाएगा 2 इकाई। ठीक, आर का मान जो है 2 इकाई निकल जाएगा। ठीक, लेकिन आपको देखिए ऑप्शन नंबर 1 में जो है 2 इकाई दिया गया। ठीक, चलिए आगे देखिए, कहता है tan 90 डिग्री का मान होता है। tan 90 डिग्री का मान होता है, तो tan थीटा बराबर आपको पता है कि साइन थीटा बटे होता है कोस थीटा। ठीक, तो साइन 90 डिग्री का मान आपको पता है कि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, और जो है कोस 0 डिग्री का मान कोस 90 डिग्री का मान जो है ये आपको 0 होता है। ठीक, जब 1 में 0 से भागा दीजिएगा तो ये इनफिनाइट यानी कि अपरिभाषित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। tan 90 डिग्री का मान क्या होता है, अपरिभाषित यानी कि इनफिनाइट होता है। ठीक, चलिए आगे देखिए, कहता है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक आपको 0,0 होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 0,0 मूल बिंदु का निर्देशांक। ठीक, चलिए आगे देखिए, कहता है कोई बिंदु P y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर x अक्ष पर स्थित है तो P के निर्देशांक है, P का निर्देशांक है। तो P का निर्देशांक आपको 5,0 निकल जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए, कहता है किसी बिंदु P की y अक्ष से लंबवत दूरी बिंदु का क्या कहलाता है। तो हम बताए थे y को कहा जाता है, y को कहा जाता है आपको कोटि, y को कहते हैं कोटि, और x अक्ष को कहा जाता है भुज। ठीक, यदि y अक्ष से लंबवत दूरी पूछे तो भुज होगा। ठीक, यदि y अक्ष से लंबवत दूरी पूछे तो भुज होगा, x अक्ष से लंबवत दूरी पूछे तो कोटि होगा। ठीक, तो यहाँ पे पूछा है y अक्ष से लंबवत दूरी, तो ये क्या हो जाएगा आपको भुज हो जाएगा। ठीक, भुज, तो ऑप्शन नंबर बी आपका भुज सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में बिंदु -8
6 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो देखिए आपको बताए थे कि पहला चतुर्थांश का चिन्ह निर्देशांक प्लस प्लस होता है, द्वितीय का माइनस प्लस होता है, ठीक, और तृतीय का जो है माइनस माइनस होता है, और चतुर्थ का जो है ये प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पे देखिए -8 और 6 है, पहला माइनस है तब प्लस है, ठीक, तो माइनस प्लस किस में है? द्वितीय पाद में है, ठीक, तो द्वितीय पाद आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कहता है बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी होगी। तो इन दोनों के बीच की दूरी आपको निकालना है दूरी सूत्र से, ठीक। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक। इसके दूरी सूत्र पे ये मान को बैठा करके क्या करना है? निकाल लेना, ठीक। जब मान निकालिएगा तो ये 4 निकलेगा, ठीक, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, कहता दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को कहते हैं। जब दो अक्ष कटता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों कटता है, तो उसको कहते हैं मूल बिंदु, उसको मूल बिंदु कहते हैं, ठीक। कहता कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान होगा। तो हम बताए थे आपको x को भुज कहा जाता है, y को कोटि कहा जाता है। तो यहाँ पे 6 है भुज का मान और 4 है कोटि का मान। तो बोला है कोटि का मान होगा, तो कोटि का मान 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 4, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कहता है बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो ये जो है आपको किस चतुर्थांश में स्थित है? माइनस माइनस है, तो तीसरा चतुर्थांश में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कहता है AP 2, डैश 20, 19 डैश 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 का लुप्त पद है। तो 11वां पद का ये लुप्त पद होता है, ठीक, 11 का लुप्त पद होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, कहता है आपको निम्नांकित में कौन सा समांतर श्रेणी में है। कहता निम्नांकित में कौन समांतर श्रेणी में है। ये आपको रिपीटेड क्वेश्चन है, इनसे नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आपको बताए थे। ये नीचे वाला जो है AP में है, ठीक, क्योंकि इसका क्या करते हैं हम सार्वंतर D का मान निकाल करके जांच करते हैं AP में है या नहीं, ठीक। यदि सार्वंतर का मान समान आता है तो AP में होता है, यदि नहीं समान आता है तो AP में नहीं होता, ठीक। तो ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। कहता समांतर श्रेणी अतना का सार्वंतर होगा। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको हम बताए थे सार्वंतर का जब अंतर इसमें निकाले थे तो 1.1 आया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, कहता है किसी AP का 10वां पद निम्न में से कौन होगा। तो 10वां पद आपको पता है, 10वां पूछा है तो 1 कम होता है, ठीक। तो यानी कि A+9D आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर जो होता है एक परिमेय और एक अपरिमेय का, इसका योग या अंतर एक अपरिमेय संख्या ही होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, कहता प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक निम्न में से किस रूप का होता है। जितना भी धनात्मक समपूर्णांक होता है वो आपको 2Q यानी 2M के रूप का होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, जितना भी धनात्मक विषम पूर्णांक होता है वो 2M+1 यानी कि 2Q+1 के रूप का होता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कहता दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या लिखी जा सकती है। तो देखिए ये यदि हम बोले 1 और 2 के बीच में कितना परिमेय संख्या लिख सकते हैं, तो अनंत परिमेय संख्या लिख सकते हैं। अनंत परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच में हम लिख सकते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर D आपका सही हो जाएगा, ठीक। कहता है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। तो 625 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इस तरह से, तो इसमें 5 का घात जो है आपको कितना हो जाएगा, 5 का घात 4 निकल जाएगा, ठीक। ये 4 इसका निकल जाएगा, 4 × 5, ठीक। फिर 5 हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 4 5 आया है, यानी कि 5 का घात 4 हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, कहता है √1 क्या है। √1 अपरिमेय संख्या, √2 एक अपरिमेय संख्या, ठीक। कहता है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है। तो
तो आपको पता है कि 1 होता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। कहता है द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होंगे, तो ये जो है द्विघात बहुपद इसका शून्यक यदि पूछे तो ये x² - 3 बराबर 0 हो जाएगा। x² बराबर इधर -3 है तो उधर प्लस का हो जाएगा, इधर स्क्वायर है उस साइड भेज दीजिए तो रूट के अंदर में हो जाएगा प्लस माइनस √3। ठीक, तो ये आपको एक प्लस वाला एक माइनस वाला जहाँ है वो आपको आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में है तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए 35 क्वेश्चन जो है आपके होम स्क्रीन पे चले आया है, तो जल्दी जल्दी इसके कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए। कहता किसी द्विघात समीकरण के विवेचक d का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगी। कहता है इसमें 3 शर्त हम बताए थे। जब d बराबर 0 होता है तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। यदि d का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और भिन्न होगा। यदि d का मान जो है 0 से छोटा यानी d का मान माइनस वाला चले आएगा तो ये जो है इसका मूल संभव नहीं होता है। ठीक, इसका मूल संभव नहीं होता है। तो आपको बोला है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पे, 0 से देखिए बड़ा है तो इसका मूल क्या होगा, वास्तविक और भिन्न होगा। वास्तविक और क्या हो जाएगा, भिन्न इसका मूल हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, कहता है जिस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है वह समीकरण निकाय कहलाता है। जिस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है, विरोधी कहलाता है। ठीक, विरोधी समीकरण कहलाता है। यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2, तो इसका जो है होता है ये कोई हल नहीं होता। ठीक, और विरोधी होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन किसी समीकरण निकाय के अनेक हल होते हैं। वह समीकरण निकाय क्या होता है, वो आश्रित और संपाती होते हैं। यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 ये सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, तो इसका जो है अनेक हल होते हैं और आश्रित संपाती निकाय इसका होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है यदि रैखिक समीकरणों के आलेख संपाती रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म का क्या होगा, अनगिनत हल होगा, अनगिनत हल होता है। ठीक, यानी कि a1/a2 होगा बराबर b1/b2 होगा और बराबर c1/c2 होगा। तो इसका जो है अनगिनत हल होता, अनंत हल होता। ठीक, और इसका आलेख का रेखा जो है संपाती होता है, यानी कि रेखा पे रेखा ही होता है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देखिए। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक युगपत समीकरण 5x + 7y बराबर 5 तथा दूसरा समीकरण है 3x + 6y बराबर 9 है। तो कहता है इसका निकाय क्या होगा, इसका निकाय क्या होगा। तो देखिए a1 का मान है 5 और a2 का मान है 3। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे उसके बाद b1 का मान है 7 और b2 का मान है 6। ठीक, c1 का मान है 5 और c2 का मान है 9। तो ये देखिए आपको क्या है, कोई भी बराबर नहीं है। ठीक, सब अलग अलग है, यानी कि इसका निकाय क्या हो जाएगा, इसका निकाय आपको जो है अद्वितीय हल होगा। इसका अद्वितीय हल होगा क्योंकि प्रतिच्छेदी आलेख होगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा। ठीक, और इसका हल अद्वितीय होगा और निकाय पूछे तो संगत निकाय होगा, संगत निकाय होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक, चलिए आपके होम स्क्रीन पे नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। तो जो भी साथी लोग चैनल में नए हैं चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपने अभी तक कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिए हैं। तो कहता है आपको नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन है। कहता है यदि 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म के हल अनंत हो तो उनके आलेख होते हैं। उनके आलेख क्या होते हैं, तो उनके आलेख संपाती होते हैं। उनके आलेख क्या होते हैं, संपाती होते हैं। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।